at IIT Delhi. So in the last lecture, we were studying the types of function, and if you remember, we started with the constant functions and moved on to identity and modulus, things like that, and we were doing the greatest integer function, right? So I hope you are able to do that. So I'll quickly just graph the greatest integer function, and also in today's lecture we will do some other types of functions as well. So what was the greatest integer function? So so we define a function from real numbers to real numbers. So I hope you are clear by now that I am denoting this sign for real numbers. Okay, where x is this, and what does this denote? That it assumes the greatest integer less than or equal to x. मतलब अगर x सपोज कोई भी रियल नंबर है 3.3, तो इससे सब 3.3 किस इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा होगा 3 और 4. तो हमें सबसे बड़ा इंटीजर लेना है जो 3.3 से कम है. सबसे 3.3 से कम इंटीजर्स तो बहुत है, 2 1 0 -1, but what was the function? That function can, any value can only be assigned to one value. So we have to have only one and one image out at any element in the domain. So we take the greatest integer which is less than this number, 3.3. Okay? So the greatest integer or greatest integer of this this value 3.3 will be 3. So f of 3.3 is 3. So that's how the greatest integer function is defined. So now see that if I plot a real line, क्योंकि मैंने domain लिया है R से R, so 0 1 2 3 -1 -2 -3. ठीक है, this is going up to infinity, this is going up to minus infinity. तो अब देखो अगर 0 और 1 के बीच में, सॉरी, अगर 0 और 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर है, तो उससे सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा? हमेशा 0 होगा, राइट? मैं अभी सिर्फ 0 और 1 की बात कर रही हूँ, ना 0 इंक्लूड कर रही हूँ और ना ही 1 इंक्लूड कर रही हूँ. ओके, तो अगर मैं कोई भी x लूँ, अगर इफ x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0. इधर लाई करने वाले किसी भी रियल नंबर का सबसे छोटा नंबर क्या है? इंटीजर नंबर क्या है? 0. अब अगर x इक्वल्स टू 0 है, तो मैंने क्या बोला था? एनी दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर assumes any number greater less than or equal to x. अब x खुद ही एक इंटीजर है, तो x का 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1. सो इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द इंटीजर इटसेल्फ. ठीक है, अब सिमिलरली तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ x को, कि अगर 0 से x में है, 0 से 1 पे x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0. कब होगा? जब x का है 0 से 1. 1 इंक्लूड नहीं कर रही, क्योंकि 1 पे क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1. तो 1 होगा जब 1 से 2 के बीच में. सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा. सिमिलरली अगर मैं माइनस में आऊं, 0 और -1 के बीच में नंबर लूं, तो सबसे छोटा नंबर क्या है इन इन सब रियल वैल्यूज सब छोटा?
सबसे बड़ा नंबर क्या है रियल वैल्यू से छोटा -1, तो -1 होगा जब -1 से 0 के बीच में, इक्वालिटी नहीं है 0 पे क्योंकि 0 पे 0 है। -2 होगा जब -2 से -1, राइट? ओके, अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे? और ये सिमिलरली ऊपर भी चला जाएगा। 0 से 1 ड्रॉ करो, 2, -1, -2, -3, 3, ठीक है? 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है? अब क्या है? ये है 0। अब क्या है कि 0 और 1 से क्या है हमेशा? 0, तो ये वाली लाइन, राइट? लेकिन इससे क्या हो रहा है? इससे हमें क्या लग रहा है कि 1 पे वैल्यू क्या है? 1, जबकि 1 पे वैल्यू 1 पे वैल्यू क्या है? 0, जबकि 1 पे वैल्यू क्या है? 1, राइट? तो ये हम एक्सक्लूड कर देंगे, ओके? अब 1 से 2 के बीच में क्या दे रहा है वैल्यू? 1, राइट? सबसे बड़ा नंबर जो 1 से छोटा है वो है 1, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1। अभी यहाँ पे लेकिन इस ग्राफ से क्या लग रहा है कि 2 पे वैल्यू क्या है? 1, बट ऐसा नहीं है। 2 पे वैल्यू क्या है? 2, ठीक है? तो इसको तुम चाहे डॉट कर दो इधर या ऐसे ही छोड़ दो, बस फॉलो जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट्स कि वो ग्राफ का पार्ट नहीं है। 1 से 2, 2 से 3 के बीच में क्या आएगा? 2, तो वैसे ही सिमिलरली 0 से -1 के बीच में क्या है? -1, तो और -1 पे क्या है? -1, तो यहाँ फॉलो, फिर यहाँ फॉलो, अच्छा, okay? So this is the graph of the greatest integer function. All right. Next, just a second. So some of the important functions are now the trigonometric functions, which you have already seen in your 10th standard. And I don't remember now the numbering of the functions. So next, they are trigonometric functions, right? Sine, cosine, tan, and then their reciprocation, reciprocal. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं हमेशा एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स। ऑल्सो अब देखो अब डोमेन क्या है इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की? पूरे आर पे डिफाइंड है, तो डोमेन क्या होगी? होल आर, बट रेंज क्या होगी? सिर्फ वैल्यूज के ले रहा है इंटीजर्स, तो हम बोल सकते ऐसे होल नंबर्स, राइट? ओनली इंटीजर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो, ओके? और डायरेक्ट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका डोमेन क्या होता है? ये हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, इसका डोमेन होता है आर। बट
रेंज क्या होता है, ये वैल्यूज कहीं सिर्फ कहाँ पे देता है, -1 और 1 के बीच में, उसके बियॉन्ड नहीं जाता। इसका ग्राफ कैसा होता है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई एंड so on, -1 and 1। 0 पे वैल्यू 0, π/2 पे 1 और पाई पे फिर से 0, राइट। तो इसका ग्राफ साइन वेव कहते हैं हम इसको, राइट। So this is the graph of sine waves. Next, we should always remember the domain and range. Okay, these are very, very important. Second is fx equals cos x. इसका डोमेन भी क्या होता है, हर वैल्यू ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। डोमेन आर रेंज, अगेन वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 से 1, राइट। और इसका ग्राफ कैसा होता है, 0, पाई, या फिर इसको π/2 ले लो, पाई और 3π/2, 2 -π/2, -पाई, -3π/2 और -2 पाई, ठीक है। 0 पे वैल्यू क्या देता है, 1, π/2 पे 0। तो इसका ग्राफ कैसा हो रहा होता है, okay, this value is 1 and this value is minus, okay। So these are the sine and cosine functions, domain पूरा R, range -1 से -1। ग्राफ -1 से 1 की से बाहर नहीं जा रहा है, okay। All right, then is tan x, fx equals tan x, which is sin x by cos x, okay। अब देखो ये कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, जब जब cos x क्या होगा, 0 होगा, देन नॉट डिफाइंड। तो इसकी डोमेन क्या हुई, और अदरवाइज तो डिफाइंड रहेगा क्योंकि x sin x और cos x पूरे r के लिए डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r माइनस ऑल दोस x सच दैट cos x इज 0। और हमें प्रिसाइजली पता है कि cos x 0 कहाँ होता है, और मल्टीपल ऑफ π/2, right। So cos x is 0 implies x is equal to 2n plus 1 π/2 where n belongs to integer, right। मतलब x cos x 0 तभी और तभी हो रहा होता है जैसे π/2, जैसे मैंने n को 0 लिया तो ये π/2 आ गया, n को 1 लिया 3π/2 आ गया, तो π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसे सब वैल्यूज पे क्या हो रहा होता है, cos 0। तो वहां पे tan डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन क्या आ गई, डोमेन फाइनली क्या आ गई, r माइनस 2n plus 1 π/2 where n belongs to integer, right। All right, अब रेंज क्या होती है इसकी, रेंज होती है पूरा रियल नंबर, दैट इज -∞ to ∞। और इसका ग्राफ कैसे दिख रहा होता है, 0,
ये क्या है पाई बाय 2। और याद रखो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं लेगा वो। राइट। अब ये जो पाई बाय 2 पे होते हैं वो क्या होता है कि वो एक 1/0 टाइप का बनेगा ना, तो 1/0 क्या होगा इंफिनिटी। तो मतलब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पे ग्राफ इंफिनिटी को जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। तो कैसा बनता है ग्राफ, ये मैं डॉटेड लाइन बना रही हूँ, मतलब ये ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। थ्री 3 पाई ऐसे इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 वैल्यू जैसा। तो यहाँ कहीं पाई होगा, पाई पे क्या 0 हो जाएगा साइन की वजह से, और ऐसे नोट। राइट। So Brandy, I hope you get what I'm trying to say, right? So this is the graph of tan x, उसका डोमेन क्या है r माइनस 2 इंटू 1 पाई बाय 2, रेंज क्या है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ओके, then fx equals cot x, which is nothing but 1/10, तो इसका रेसिप्रोकल, राइट। इसकी डोमेन क्या होती है, जहाँ पे tan डिफाइन, tan x का होगा 0, tan x 0 कहाँ होता है, जहाँ sin x 0 होता है, sin x का 0 होता है मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। तो डोमेन क्या हो गई इसकी r minus n pi, where n belongs to integer denoted by I. So n pi पे क्या होगा, जैसे n को 0 दिया 0, तो sin 0 0, sin 0 0 मतलब tan x क्या है sin 0 by cos 0, 0 by 1 0। सिमिलरली n को 1 लिया पाई, sin पाई 0, तो tan x tan पाई भी 0, तो cot वहां पे डिफाइन नहीं होगा, तो डोमेन आ गई r माइनस n। और रेंज क्या हो जाएगी अगेन, क्योंकि tan x हर वैल्यू ले रहा है इंटीजर की, रियल नंबर की, तो कॉट भी हर ले पाएगा, राइट। बस उसका रेसिप्रोकल ही तो है, तो रेंज क्या होगा अगेन r और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और उसका ग्राफ कर देगा साइन से उल्टा, कैसे, और tan से उल्टा कैसे। In some sense it is. ये उसकी एसिम्प्टोट आ जाएगी, क्योंकि वो इंफिनिटी पे जाएगा। And a little pi/2 pi/2 और इसको रिमूव कर, ठीक है। राइट, पाई 2 पाई क्या हो जाएंगी इसकी असिम्प्टोट। सिमिलरली इधर
ये क्या हुआ, -पाई/2, और you guys can extend it. ठीक है, तो ये हो गया cot which is 1/10. अब I will not do secant and cosecant. You guys do it. Try to plot the graph as an exercise. Exercise है fx again secant x है which is 1/cos x. To find the domain, even if you can't plot, at least try to find the domain, range, and plot its graph. Okay. If you're not able to do it, we'll. Okay, I will maybe discuss it in the next class if time permits. So fx अगर क्या है, सेकेंड एक्सरसाइज है वन बाय साइन फाइंड द again find the domain, range, and plot its graph. Right? अब क्वेश्चन देखो. और trigonometric functions. Okay, next important function is maybe question we'll do it in one separate class. Let's finish the types of functions. The next is first explanation. But again, very, very important. So exponential functions कैसे हैं? y(x) equals a to the power x10, where a is greater than 1. इसका डोमेन क्या है? Domain will be full R and range will be 0 to infinity. ठीक है, और ये कैसे दिखेंगे? So graph कैसा होता है? Like this, when a is here is, और 0 पे क्या देगा? a to the power 0, 1. So this is y equals x. Okay. Now next is logarithmic function. It is the inverse of मतलब अगर y ax है तो हम x को वैल्यू दे रहे हैं और y हमें पता है, हम निकाल लेंगे. बट अगर हमें ये पता करना है कि अगर y पता है तो वो किस पावर के लिए, हम उसको a to the power x लिख सकते हैं. मतलब तो उसको क्या बोल देते हैं हम? लॉग.
अब सिंस वो इनवर्स है तो डोमेन क्या हो जाएगी उसकी, जो उसकी रेंज है, तो डोमेन क्या है 0 से इंफिनिटी, रेंज क्या है पूरा आर। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे अगर a लेस देन 1 है तो फंक्शन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन कैसे दिखेगा, तो ये 0 पे डिफाइन नहीं है, 0 पे ये इंफिनिटी को जा रहा है। क्योंकि हमारे पास कोई भी ये नहीं है, जिस कोई भी वैल्यू नहीं है इसकी जो ये 0 दे, राइट, देन और a लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, there are something called monotonically increasing और monotonically decreasing। ये x अगर बढ़ रहा है तो ये वाला फंक्शन बढ़ रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड monotonically increasing फंक्शन। और अगर a लेस देन 1 है तो दिस इज अ monotonically डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर x बढ़ रहा है तो x की वैल्यू, अगर x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू कम होगी। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द ग्राफ ऑफ log ax, हम बोलते हैं इसको log with the base a less than 1 or log with the base a for a greater than 1 as or of course 0. Sorry. Okay. So please try to understand these functions. These are very, very important. Trigonometric, exponential and logarithm. इसको हम जैसे लिखते हैं y equals log ax. Alright. और अगर हम a to the power y करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा x। तो मतलब I was telling you कि अगर मेरे पास x है और मुझे निकालना है कि किस y की पावर के लिए x इक्वल्स टू a टू द पावर y होगा, तो वो क्या होगा y प्लस log a, इसलिए वो क्या है इनवर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो इनवर्स एंड logarithmic and exponential functions are inverses of each other. All right, now I will do some properties of logarithmic function and modulus functions which keep appearing in your JEE. Also it is very helpful and otherwise too. So next on again, कॉमन क्या है assumption, x y ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 2 है अभी के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है, log a x y log विद द बेस a, वो क्या होगा log x प्लस log y a। सेकेंड log बेस a x y y, मल्टीप्लाई में है अगर आर्गुमेंट तो प्लस हो जाता है, डिवाइड में तो माइनस log a y। these are two very important. थर्ड log a x to the power b, तो पावर क्या आ जाती है, जो b है वो पहले आ जाती है log a x। फोर्थ log x to the power a y to the power b, ये क्या होता है b by a log x y, जो पावर है वो डिवाइड में आ गई और log x y ऐसे। थर्ड
अगर log ax log ay से बड़ा है तो implies x और y के बीच में रिलेशन क्या है? अगर a ग्रेटर देन 1 है, मैंने क्या बोला था कि इंक्रीजिंग है मतलब x बढ़ रहा है तो log बढ़ रहा है, a लेस देन 1 के लिए x बढ़ रहा है तो log कम हो रहा है। तो अगर x log की वैल्यू x के लिए ग्रेटर है y से, तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो x को भी ग्रेटर देन y होगा, और अगर a लेस देन 1 है तो x लेस देन y हो रहा होगा। मतलब अगर x लेस है, कम है वैल्यू, मतलब अगर x और y x y से छोटा है तो log बड़ा हो रहा होगा अगर a बिटवीन 0 एंड 1 है, और सेम बिहेवियर होगा x और y के बीच में एज log x और log y के बीच में अगर a ग्रेटर देन 1 है। राइट, ठीक है। देन अगर इफ log ax इक्वल्स टू y है, तो जैसे मैंने बोला कि x क्या हो जाएगा, जैसे आई वाज टेलिंग यू दैट दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, द लॉगरिथमिक फंक्शन एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर log ax y हो रहा है तो x क्या हो रहा होगा, a टू द पावर y। ठीक है, और अगर a, ओके सबसे पहले तो नेक्स्ट देखो, a log ax है, अगर मैं पावर ले रही हूँ a की पावर सेम बेस के साथ तो सिर्फ x रह जाएगा। अब अगर इफ log a x इक्वल्स y है, यहाँ पे मैं क्या ले सकती हूँ, a की पावर ले सकती हूँ दोनों साइड, इक्वल्स a टू द पावर y, और ये अबव प्रॉपर्टी से बाय 6 ये क्या हो गया x, इसलिए x क्या हो गया a टू द पावर y। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बन गई कि अगर log a ऑफ x इक्वल्स y है, इंप्लाइज x क्या है a टू द पावर y। ओके, अब इन्हीं सब प्रॉपर्टी से यू कैन डिराइव दैट अगर log ax ग्रेटर देन y है तो implies x greater than a raised to power y है if a is greater than 1, and x less than a raised to power y है अगर a is 0, between 0 and 1। ओके, राइट। log yx को कैसे लिख सकते हैं हम, सेम बेस ला सकते हैं, देन अगर log ऑफ ax ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू कब आ रही है, हाँ, और ये पॉइंट क्या है 1, 0 से बड़ी वैल्यू कब आ रही है जब x ग्रेटर देन 1 हो रहा है, राइट, a ग्रेटर देन 1 के लिए implies x greater than 1 and a greater than 1, or x less than 1, x between 0 and 1 and a less than। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू कब हो रही है वो 0 और 1 के बीच जब x है। ओके, so this was about the logarithmic function, that it is the inverse of the exponential function। then we did some properties, या आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में है तो log प्लस में जाएगा, आर्गुमेंट डिवाइड में log माइनस में जाएगा, पावर पहले आ जाएगी। ये सब 3 प्रॉपर्टीज 1 टू 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, और a ग्रेटर देन 1 के लिए log इंक्रीजिंग होता है, मतलब अगर x बढ़ रहा है तो log भी बढ़ेगा, a लेस देन 1 है और a 0 से बड़ा है तो अगर x बढ़ रहा है तो log कम, और a सेम बेस के साथ log लूँगी, a की पावर लूँगी सेम बेस के साथ जिसके साथ पावर लिए तो वो सिर्फ मुझे x दे देगा। ओके, so this was about the properties of the logarithmic function। Now I want to also do some properties of what is the modulus function. So if you remember, these properties of modulus function will be very helpful while solving some
फंक्शनल इनइक्वालिटीज की हमें गिवन होगा, जैसे अभी तक आप लोग सॉल्व करते हो x माइनस 3 6 है, अगर जस्ट लीनियर इक्वेशन x माइनस 3 6 है तो x क्या होगा। अब हमारे पास इनइक्वालिटीज होगी थी, अगर x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 6 है तो x क्या हो सकता है, ठीक है। तो x9 तो हो ही सकता है क्योंकि इक्वालिटी है, तो लेकिन x और भी कुछ हो सकता है ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने के लिए। तो टू स्टडी दिस टाइप ऑफ फंक्शनल इनइक्वालिटीज, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सो मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन था, y इक्वल्स मॉड x, जस्ट टू रिकॉल, fx इक्वल्स मॉड x कैसे डिफाइन है, x पॉजिटिव और माइनस x, x when x is positive, minus x when x is negative. Yeah. तो इसका ग्राफ कैसा होगा, मॉड। अब अगर y x माइनस a है, जस्ट मैंने ट्रांसलेट करा उसे, तो क्या होगा x माइनस a जब आर्गुमेंट मेरा पॉजिटिव है और माइनस ऑफ x माइनस a जब आर्गुमेंट, जस्ट द डेफिनेशन आई हैव यूज्ड। तो ये क्या है, x माइनस a x ग्रेटर देन इक्वल टू a और a माइनस x x लेस देन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, और यहाँ पे मैंने जूम करा है अभी के लिए, a इज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे अगर a है तो y इक्वल्स a पे 0, ये लग जाएगा y इक्वल्स मॉड ऑफ x माइनस a, जहाँ पे ये लाइन क्या है y इक्वल्स x माइनस a और ये लाइन क्या है y इक्वल्स a माइनस। नाउ द प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज, अगर मुझे पता है मॉड x a है तो x क्या क्या हो सकता है, ये वो पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन whose distance from origin is a, मतलब अगर ये 0 है, ये a है, ये माइनस a, अगर मैं a को पॉजिटिव एग्जाम करती हूँ, a पॉजिटिव ही है बिकॉज मॉड x a है, तो x क्या कौन सकता है, a हो सकता है और x माइनस a, राइट, बस और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो इफ मॉड x cos a implies x equals plus minus a, x दो वैल्यूज। सेकेंड, ये मॉड x लेस देन इक्वल टू a, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू l, देन where can x lie, राइट। मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a है, मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँ तो मॉड x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर इंप्लाइज मॉड x ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड x स्क्वायर और x स्क्वायर एक बात है, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर इंप्लाइज, और a ऑफ कोर्स पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि मॉड x लेस देन a है, मॉड हमेशा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस, ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू के लिए एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कौन सी वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है, मतलब ये 0 है, ये ए है, ये माइनस ए है, तो ये कौन कौन से एक्स के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो सकती है, मतलब कि कैसी है, देखो एक्स माइनस ए
x प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0. टू केसेस कैन अराइज, राइट? जब मल्टीप्लाई में कोई चीज लेस देन 0 है तो क्या हो सकता है? दो केस हो सकते हैं, आइदर मतलब वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, वन ऑफ देम इज नेगेटिव. तो आइदर x माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा और x माइनस ए लेस देन 0 होगा. और क्या हो सकता है? x माइनस ए लेस देन 0 हो जाए और x लेस देन इक्वल टू कर लो और x प्लस ए क्या हो जाए? ग्रेटर देन. ठीक है, तो अगर x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x किससे बड़ा होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेट्स से, और x किससे होगा? x लेस देन इक्वल टू ए. ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है? x लेस देन इक्वल टू ए हो और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हो. अब देखो क्या ये कभी हो सकता है? 0 ए माइनस ए, हम बोल रहे हैं x लेस देन इक्वल टू माइनस ए हो, x यहाँ भी लाई करे और x यहाँ भी लाई करे. दिस इज नॉट पॉसिबल. बट ये हो सकता है कि x लेस देन इक्वल टू ए हो और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, राइट? मतलब x लेस देन इक्वल टू ए हो या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो. हमें दोनों सेटिस्फाई करनी है तो हम इसका दोनों में कॉमन है वो लेंगे कि x यही हो. तो ओनली पॉसिबिलिटी इज माइनस ए लेस देन x लेस देन. तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है कि अगर क्या है कि अगर मॉड x तो लेस देन ए है तो x कहाँ हो सकता है? Of course, A is greater than equal to 0. This is very very important. और ये अगर तुम मैथमेटिकली सोचो तो क्या है कि वो सारे x का ओरिजिन से डिस्टेंस लेस देन ए. तो कौन कौन से x से हो सकते हैं? सिर्फ जो माइनस ए के और ए के बीच में. ठीक है, देन फोर x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा? x कहाँ लाई करना चाहिए? x स्क्वायर, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस a x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो या तो क्या होगा? दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. तो या तो x, तो क्या के केसेस हो सकते हैं? x माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे अगेन मैं ले रही हूँ कि a पॉजिटिव है. ठीक है, x माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है और x प्लस a भी. दोनों पॉजिटिव होंगे तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 0 a और माइनस. तो x ग्रेट, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू है और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है. x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है और x ग्रेटर देन इक्वल टू ए. तो अगर हम कॉमन किया हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो यहाँ से क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू ए. और यहाँ पे क्या होगा? 0 माइनस ए. यहाँ पे क्या? x लेस देन इक्वल टू, ये क्या देगा? x लेस देन इक्वल टू ए और x लेस देन इक्वल टू माइनस. x लेस देन इक्वल टू ए में क्या है? x लेस देन इक्वल टू ए, ये वो सारे नंबर्स, या x लेस देन इक्वल टू माइनस, ये सारे. तो कॉमन क्या है? दोनों चाहिए हमें, बहुत सारे x चाहिए जो दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहे हो और नहीं. और यहाँ पे भी वो सारे x चीज दोनों चीज सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो कॉमन x क्या है जो दोनों चीज सेटिस्फाई करते हैं? ये वाले. तो x लेस देन इक्वल टू माइनस है. तो हमारे पास क्या आ गया? अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए है इंप्लाइज आइदर x ग्रेटर देन इक्वल टू ए और x लेस देन इक्वल टू माइनस. मतलब 0 माइनस है ए, यहाँ पे हो सकता है x या यहाँ पे हो सकता है x. ओके, सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a यूनियन, सॉरी क्लोज्ड ए यूनियन
minus into minus, the union is an infinity. So this is again very okay. The next property, अब ये तुम लोग करोगे कि अगर ए एक्स बिटवीन ए और बी है, या सिंपलिसिटी के में ए इन दोनों को पॉजिटिव ले लो, तो एक्स का हो, दिस इज एन एक्सरसाइज। सेम करो, दोनों इनइक्वालिटी अलग अलग लो और पेयरिंग करो, और फिर देखो कि हमें दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ जब भी इनइक्वालिटीज होती है तो मेन प्रॉब्लम स्टोन फेस है कि एक्स दोनों साइड का यूनियन लेना या इंटरसेक्शन, क्या? और फिर इसको बोलते हैं हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी। यहाँ क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड, ठीक? और 6x plus minus y greater than equal to mod of x plus minus mod of y. Sorry, not plus minus, यहाँ पे minus है। Yeah, very very important to properties. So quickly recalling what we did, we started with the trigonometric functions. Sin x domain उसकी greatest integer function, domain उसकी पूरी r और range उसका integer। उसके बाद trigonometric function sin x, domain उसका पूरा r and lie between -1 and 1, cos x again the same, tan x वहाँ डिफाइन नहीं है, जहाँ cos x 0 है, cos x 0 कहाँ है, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 का रेंज पूरी पूरी r और cot tan का उल्टा, तो मेन वहाँ जहाँ पे tan 0 है, tan 0 जहाँ sin 0 है, sin 0 का है मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, तो डोमेन r माइनस n पाई और रेंज पूरी माइनस infinity, then secant x and cosecant x we will do exponential function, किसी चीज की पावर हमने लिया उसको बोला है एक्सपोनेंशियल a ग्रेटर देन 1 के लिए, और यहाँ पे a 0 लेस देन 1 के लिए, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो वो इंक्रीजिंग है कि मतलब x बढ़ रहा है तो एक बार x भी बढ़ेगा, अगर a लेस देन 1 है, ग्रेड 0 से बड़ा है तो x बढ़ रहा है तो a टू द पावर x कम होगा। और फिर लॉगरिथमिक फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी डोमेन क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, और रेंज क्या है r। एक्सपोनेंशियल की डोमेन क्या थी, पूरी r, और रेंज क्या थी 0 से इंफिनिटी। और फिर हमने पढ़ी कुछ प्रॉपर्टीज, तो अगर लॉग है, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, आर्गुमेंट डिवाइड में माइनस हो जाएगा, और पावर है, पावर पहले आ जाएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन रिकॉल किया, और फिर एक ट्रांसलेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन दिया कि एक्स को ए से ट्रांसलेट कर दिया। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। पहला क्या है कि मॉड एक्स अगर ये है, वो सारे पॉइंट्स जो ए डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो वो पॉइंट्स कौन से हो सकता है, प्लस माइनस ए। सेकेंड, अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो वो सारे पॉइंट्स जो ए डिस्टेंस पे लेस देन इक्वल टू ए डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, वो सारे पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, जो माइनस ए से ए के बीच में है। थर्ड, हमने देखा कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, वो कौन से हो सकते हैं, या तो एक्स लेस देन माइनस ए होगा, लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगा, या तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मॉड ऑफ एक्स प्लस प्लस माइनस कर दो यहाँ, प्लस माइनस वाई इज मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, और एक उल्टी इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ मॉड वाई। ओके, ऑलराइट, next we can solve some question। सॉल्व, अभी नहीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1, सॉल्व फॉर x।
I'm giving you 2 minutes. Try to think about it. Use the above properties. हमने पढ़ा है कि mod x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो x a माइनस a और a के बीच में हो सकता है. अभी हमारे पास x की जगह क्या है 3x माइनस 2. तो x कहाँ कहाँ हो सकता है वो देखो. अब 3x माइनस 2 है तो यूजिंग mod x लेस देन इक्वल टू a माइनस a लेस देन x लेस देन a होता है. तो 3x माइनस 2 लेस देन a सॉरी लेस देन a क्या है 1/2. तो 6 माइनस 2 1/2 और वो माइनस 1/2 के बीच में माइनस 1/2 प्लस 2. ठीक है प्लस 2 ऐड करा तो ये क्या बना 2 माइनस 3/2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 5/2. अब क्या है हमें x निकालना है. अब 3 पॉजिटिव है. अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज 3 इज पॉजिटिव. सो डिवाइडिंग बाय 3 will not change the sign of the inequality. It will not change the sign of the inequality. तो 3 से करा डिवाइड तो 3/6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5/6. तो x मेरा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा 1/2 लेस देन इक्वल टू. तो x between 1/2 and 5/6. This is your. Similarly, what should I give you? Okay, so you just try. Just solve it for x. Okay, यहाँ पे क्या है mod x greater than a. तो x का नाका हो सकता है माइनस से या फिर a से infinity. Just try to use that property and solve. The question on the subcategory we get of x minus 1 minus 5 greater than equal to 2. Right? तो यहाँ पे mod x की जगह क्या है ये क्वांटिटी. तो x minus 1 minus 5 हमें पता है कि mod x greater than equal to रहता है. तो x कहाँ लाई कर सकता है माइनस इंफिनिटी से यूनियन a से इंफिनिटी वही डिवाइड से. तो x माइनस 1 का mod क्या हो सकता है लेस देन इक्वल टू सॉरी. तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं x माइनस 1 माइनस 5 either less than equal to minus 2 or x minus 1 minus 5 either greater than 2. तो यहाँ से क्या है x minus 1 less than equal to 3 और x minus 1 greater than equal to 7. तो just please take care of this or and and. और मतलब या x ऐसा हो सकता है या x ऐसा हो सकता है. एंड लिखूंगी तो मतलब या तो एंड लिखूंगी तो मतलब x को ऐसा भी होना है और ऐसा भी होना है. दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है. और में क्या होता है हम यूनियन देते हैं. एंड में क्या होता है हम इंटरसेक्शन देते हैं कि कॉमन x चाहिए और यूनियन में या इधर या इधर. तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. तो अब यहाँ पे आ गया x लेस देन ये. अब हमें पता है कि इसको कैसे खोलते हैं x माइनस 1 3 और इसको हमें पता है x minus 1 less than equal to minus 7 और x minus 1 greater than equal to 7. तो हमारे पास आ गया -2 less than equal to 4 और x less than equal to -6 और x greater than equal to 8. तो जब मैं इसको कंबाइन करूंगी तो मेरे पास क्या देगा x belongs to union minus infinity to -6 यहाँ से यूनियन -2 से 4 यहाँ से यूनियन से it is your. Okay, so next class we'll try to do more questions related to this. So till then, please try to revise this, otherwise you will not be able to understand. Okay, so that's it for today. We'll meet in the next class. Thank you.